हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। आज थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आज फिर से कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ। दोस्तों, आप लोग कॉमेंट्स करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछते भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको लगता है कि अंकिता को तो बस बोलने का मौका मिलना चाहिए और बस इसको कोई टॉपिक पकड़ा दो और ये नॉन स्टॉप उस पर बोल सकती है। इसे बस बोलने का बहाना चाहिए अपने व्लॉग में। तो हाँ जी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मुझे बोलने के लिए अगर बोल दिया जाए ना तो मैं इतना लगातार बोल सकती हूँ, लेकिन कुछ भी अनर्गल नहीं बोल सकती हूँ। अगर मैं आपके साथ कोई बात शेयर कर रही हूँ, बोल रही हूँ, तो उसमें कुछ ना कुछ वास्तविकता होती है, कुछ ना कुछ तथ्य होते हैं और कुछ ना कुछ उसमें प्रमाण भी मैं देती हूँ, है ना। अनर्गल कुछ भी नहीं बोलती हूँ। अगर मैं कोई आपको टिप्स देती हूँ, किसी चीज़ के बारे में बताती हूँ, तो उसके अच्छे पक्ष और बुरे पक्ष दोनों से आपको अवगत कराती हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। अगर मैंने कहीं कुछ सुना है, कहीं कुछ पढ़ा है, या मैंने किसी चीज़ को यूज़ किया है और उसका रिजल्ट अच्छा आया है, तो बस इसी तरह की चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जब तक मैं बोलूँगी नहीं, आप लोगों को चीज़ें कैसे समझ में आएंगी? इसलिए मेरा बोलना तो ज़रूरी है ना। अगर आप बोर हो जाते हैं मेरा सुन सुन के, तो म्यूट कर लीजिए। अब मैं क्या बोलूँ। मुझे बोलना अच्छा लगता है, मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे अपनी चीज़ें सबके साथ शेयर करना अच्छा लगता है। अगर मेरे पास कुछ चीज़, कोई भी नॉलेज आती है, तो मैं चाहती हूँ फटाफट मैं ये सबके साथ शेयर कर दूँ ताकि उनका भी भला हो। मैं केवल ब्लॉग में आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर नहीं करती, मैं अपने रिलेटिव्स को भी मैसेज करती हूँ, उनको भी बताती हूँ कि ये चीज़ मुझे यहाँ से पता चला, इस दिन ये चीज़ कर लो, ऐसा कर लो। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लोज फ्रेंड्स हैं जो मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं। अगर वो किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो मैं उनको भी बोलती हूँ, उन तक भी अपना संदेश ज़रूर पहुँचाती हूँ। मानना नहीं मानना वो उनकी मर्जी है, लेकिन अगर मुझे कुछ चीज़ पता होती है, मैं उसे शेयर करना अपनी जिम्मेदारी और अपनी हॉबी दोनों समझती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक मदर हूँ, एक बहू हूँ। तो तरह तरह के टास्क मुझे लाइफ में मिलते हैं, एवरी डे मिलते हैं। और अगर मेरे पास उन सबको फेस करने का जज्बा होता है, या कोई समस्या आती है और उससे निपटने का कोई सोल्यूशन मुझे मिल जाता है, तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ हैं, ऐसी मदर हैं जो अपने बच्चों की बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करती हैं, लेकिन तुरंत उनको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलता कि क्या इसका किया जाए, कैसे किया जाए। वैसे भी सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको ये पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सामने वाला जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है या नहीं, इसकी बताई हुई चीज में कितनी वास्तविकता है, सच्ची में ये रिजल्ट देगा या नहीं देगा। तरह तरह के ख्याल मेरे दिल में भी आते हैं। मैं भी बहुत सारी चीजें देखती हूँ, सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, चीजों को आजमाती हूँ। अगर रिजल्ट अच्छा मिलता है तो मैं सेटिस्फाई हो जाती हूँ, और कभी कभी चीजें बर्बाद हो जाती हैं तो मुझे लगता है फालतू में मैंने नुकसान कर दिया, और मैं उसे किसी से नहीं बताती हूँ। तो ऐसे ही कुछ आज की टिप्स है जो मैंने फॉलो की है और मैं कर रही हूँ अभी, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। छोटी छोटी सी, बहुत छोटी छोटी सी टिप्स है, लेकिन काम की है दोस्तों। और अगर टिप्स बच्चों की स्किन को लेके हो तो मैं तो कभी पीछे नहीं हटती, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में हमेशा उत्कर्ष आते हैं। उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो डल होता जा रहा है, उसकी स्किन डाउन होती जा रही है, बहुत ज़्यादा डल हो रही है, क्योंकि मौसम, बच्चा गाड़ी से आता है या बस से आता है तो भी ये मौसम असर पड़ डालता है उसकी स्किन के ऊपर। उसका हाथ उसके चेहरे से ज़्यादा ब्लैक हो गया है, ज़्यादा बर्न दिखता है। मैं कितना भी उसको उपटन लगा लूँ, साफ कर लूँ, उसे अगले दिन फिर वही सारी चीज़ें फेस करनी होती हैं, तो वो पूरा का पूरा किया कराया मेरा पानी में मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं, अब मौसम चेंज हो रहा है, समर आने वाले हैं, मैं ये करूँगी उसके साथ, और मैंने अपने साथ शुरू कर दिया है। हालांकि मेरा इतना ज़्यादा फेस में कभी आपको ऐसी टैनिंग वैनिंग नहीं नज़र आएगी, झाइयाँ नज़र नहीं आएंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को दोनों को इसकी प्रॉब्लम है, और मैं दोनों के साथ ये चीज़ें करने वाली हूँ। हस्बैंड ने तो खुद मुझसे बोला कि प्लीज़ मुझे कुछ ऐसा बना के दो जिससे मेरी ये झाइयाँ हट जाएं। और कितना भी कुछ हो, हर्बल हर्बल ही रहेगा, केमिकल केमिकल ही रहेगा। मार्केट के जो प्रोडक्ट्स हम लोग मंगाते हैं, मैं भी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत होती है, मैं उनको ट्राई भी करती हूँ और रिजल्ट देखती हूँ। लेकिन घर की बनी चीज़ तो देखो 100% नेचुरल होती है, प्योर होती है, और उसका रिजल्ट भी वही आना है जो आपके प्रोडक्ट से आता है। तो मैं घरेलू चीज़ों को बच्चे के ऊपर इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि बच्चों की त्वचा कोमल होती है, और अपने बेटे के लिए मैं घर की बनी चीज़ों का ही इस्तेमाल करूँगी इन फ्यूचर भी। उपटन में अब उसे केवल हफ्ते में एक बार लगाती हूँ, और ये जो प्रोडक्ट मैंने बनाया है ये एवरी नाइट उसे यूज़ करना होगा। हर रात आप सोने से पहले 10 मिनट इसे इस्तेमाल कीजिए। और सेकंड टिप्स जो मैं बताऊंगी वो उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन हल्की सी लटक जाती है, ढीलापन आ जाता है, लूज हो जाती है, टाइट नहीं होती है स्किन, है ना। तो ये सेकंड वाली टिप्स एडल्ट्स के लिए है, बड़ों के लिए है, लेकिन जो फर्स्ट वाली टिप है वो बच्चे, बूढ़े, बड़े, महिला, पुरुष सबके लिए है।
और जो सेकंड वाली है वो महिला पुरुष लेकिन एडल्ट बड़ी उम्र के लोग जिनकी स्किन लूज हो गई है, जिनकी स्किन में पिगमेंटेशन ज़्यादा है, झाइयाँ ज़्यादा हैं, मुरझा गई है, पिंपल्स होते हैं, तरह तरह की चीज़ें होती हैं या डल पड़ गई है। सेकंड टिप्स उन लोगों के लिए है। तो चलिए मैं टिप्स शुरू करती हूँ। आप लोग इसे गौर से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए और फिर इसे घर में ट्राई ज़रूर कीजिए। दोस्तों, स्किन केयर डीआईवाई बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 2 चम्मच अलसी। ये अलसी ली है और 2 से 3 चम्मच मैं चावल लूँगी और इनको पहले मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। फिर मैं इसे सोख होने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटे रख दूँगी। थोड़ा सा ये फूल जाएँ, फिर हमें इसे पकाना है। तो पहले इसे अच्छे से मैं वॉश कर लूँ क्योंकि इसमें कुछ केमिकल्स वगैरह अगर पड़े हों तो वो अच्छे से क्लीन हो जाएँ। अब मैं एक छोटे से भगोने में जो है चावल को चढ़ा दे रही हूँ। खुला ही चावल मैं पकाऊँगी। इसका माड़ भी आ जाएगा, बीच-बीच में मैं इसे चलाती रहूँगी और जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा तब मैं इसका पेस्ट बना लूँगी ग्राइंड करके। दूसरे पैन में मैं जो है अलसी को चढ़ा दे रही हूँ। अलसी बहुत लसलसी हो जाती है, इसे छानना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए पानी थोड़ा-सा मैं और ऐड करूँगी ताकि अच्छी तरह से इससे मुझे जूस मिल जाए। आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं लेकिन मैं ग्राइंड नहीं करूँगी, मैं इसे छन्नी से छान लूँगी अच्छी तरीके से। तो ये मेरा चावल हो गया है, मैंने इसका पेस्ट बना लिया है और ये पेस्ट मैं फ्रिज में रखूँगी। दोनों को मुझे अलग-अलग स्टोर करना है, दोनों को हमें मिक्स नहीं करना है, ठीक है? अलग-अलग चीज़ों में हम इसे बालों के लिए भी अगर यूज़ करते हैं तो उसमें अलग चीज़ें ऐड करके इसे बालों के लिए भी इस्तेमाल करा जा सकता है। और ये भी बन के तैयार हो गया है, इसे भी मैंने छान लिया है। कुछ इस तरह से ये गाढ़ा होता जाता है जेली की तरह और बहुत ही ज़्यादा फिसलता है ये। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इस पेस्ट से सबसे पहले बच्चों के लिए बनाऊँगी एक छोटा-सा फेस पैक। इसके अलावा आप इसका नॉर्मली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस चावल में थोड़ा-सा हल्दी और ये मैंने थोड़ा-सा नींबू की कुछ बूँदें डाल दी हैं, इससे थोड़ी अच्छी क्लियर हो जाता है चेहरा, साफ़ हो जाता है, टैनिंग-वैनिंग दूर हो जाती है। थोड़ा-सा शहद डाल दूँगी क्योंकि बच्चे के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो उसकी त्वचा को कोई नुकसान ना पहुँचे और बहुत ही थोड़ा-सा मैं बेसन भी ऐड करूँगी और अब मैं इसमें 4-6 बूँद नारियल के तेल की डालूँगी। नारियल के तेल को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, ये बच्चों का फेस पैक तैयार। होममेड चीज़ें हैं, इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप इसे बना के कंटेनर में महीनों रखिए। नहीं, आप वीकली बनाइए और इसे फ्रिज में स्टोर कीजिए और लगाने के 10 मिनट पहले आप इसे फ्रिज से बाहर निकाल लीजिए। एक छोटी-सी कटोरी में प्रोडक्ट को निकाल लीजिए, उसे अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए, बाकी का प्रोडक्ट वापस से फ्रिज में रख दीजिए। लेकिन ये आपको वीकली ही करना होगा क्योंकि हम इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऐसा चीज़ हम लोग ने नहीं डाली है जिससे वो प्रिजर्व हो सके या जिससे उसकी लाइफ लॉन्ग हो सके। तो बेहतर है घरेलू चीज़ें तुरंत हमें बनाने के झंझट से मुक्त होना है तो आप वीकली इसे बना के रख सकते हैं। रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप लोगों को ध्यान होगा कि मेरे यहाँ पे हल्की-हल्की पिगमेंटेशन सी मुझे नज़र आती थी। मुझे यहाँ पे ना पूरे फेस का कलर अलग और यहाँ दोनों तरफ का कलर एकदम अलग, डल। ऐसा लगता था किसी ने ब्राउन पैच वहाँ पे चिपका दिया है। तो वो चीज़ मेरी कम हुई है। आप लोग देख सकते हैं। मुझे अभी तो नज़र नहीं आ रही है, इन फ्यूचर आने लगे तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ, ये प्रोडक्ट और मैं ये भी बता दूँ मैं इसे रेगुलर यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं अल्टरनेट डेज़ पे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अभी भी ठंड पूरी तरह गई नहीं है। समर में इसे ज़रूर रेगुलर मैं यूज़ करूँगी और आप लोगों को भी याद दिलाती रहूँगी। सो चलिए आज की टिप्स वीडियो यहीं पे मैं एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। कमेंट डाउन करना मत भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। जैसे मुझे बोलने का शौक है वैसे ही मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का भी शौक है दोस्तों। बहुत अच्छा लगता है, अपनी मेहनत सार्थक होते नजर आती है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। स्किन टाइटनिंग के लिए हमें 1 चम्मच जेली लेना है और 1 चम्मच चावल का पेस्ट ले लेना है। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और कम से कम आधे घंटे के लिए इसे अपने फेस पे आपको लगा छोड़ना है। अगर आपकी त्वचा बहुत ज़्यादा और ड्राई है तो आप विटामिन ई का कैप्सूल भी इसमें ऐड कर लीजिएगा, लेकिन आधे घंटे से कम आप इसे अपने फेस पे मतलब नहीं लगाइएगा। बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आधे घंटे आप इसे अपने फेस पे लगाइए और उसके बाद आप वार्म वाटर से उसे क्लियर कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।